बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। तो बच्चों, क्रोमोसोम के बारे में आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में कॉइल होते हैं तो आपके पास क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आ जाती है। फिर हमने डीएनए की स्ट्रक्चर बताई। डीएनए के ऊपर बताया कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं जिसको हम जीन कहते हैं, जो कि आपके पास करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरह हम बैक्टीरियम सेल के अंदर आप जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको 4th स्टेप बताए थे कि पहले स्टेप के अंदर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर आइसोलेशन करनी है जिस जीन को आपने निकालना है। सेकंड स्टेप के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू आपने उस जीन को कट करने है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने प्लाज्मिड के साथ उसको अटैच करवाना है। प्लाज्मिड के साथ अटैच करवाएंगे तो उसको रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। और देन लास्ट स्टेप में रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ, कि बायोटेक्नोलॉजी का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या रोल है, हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी उनको बनाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स। जितने भी आपके पास बेकरी प्रोडक्ट होती हैं जैसा कि योगर्ट, चीज़, ब्रेड, विनेगर एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजीज़ में की मदद से आपके पास आपकी डेली लाइफ की जो ये मटेरियल्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनती हैं। सेकंड स्टेप, फूड जितने हो गए आपके पास, जैसे कि फूड क्रॉप्स मॉडिफाई बाय टेक्नोलॉजी। आजकल जितने भी आपके पास फूड्स वगैरह या वेजिटेबल्स या जितने भी आपके पास क्रॉप्स वगैरह आपके पास आते हैं, ये बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक को यूज़ करके इनको मॉडिफाई किया गया है। तो आजकल हम जितने भी फूड यूज़ कर रहे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मॉडिफाई हुए हैं और हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। थर्ड, आपके पास डिफरेंट मेडिसिन्स एट्सेट्रा, बहुत सारी मेडिसिन्स जैसा कि इंसुलिन जिसको डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन्स वगैरह या एंटीबायोटिक वगैरह, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की आपके पास एक एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट, शुगर, प्लास्टिक एट्सेट्रा, सफाई की जितनी भी सामान होती हैं जैसा कि वॉशिंग सोडा एट्सेट्रा, इसके अलावा शुगर, प्लास्टिक वगैरह, ये भी आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था कि जेनेटिक मॉडिफाई किया हुआ है या क्रॉप्स को मॉडिफाई करते हैं, तो देखते हैं कि ये जेनेटिक मॉडिफाई किस तरह करते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक को इस्तेमाल करके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर चेंजेस लाना एक्चुअली क्या कहलाता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर चेंज ले आना एक्चुअली क्या कहलाता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्लियर होगी बात? अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होती हैं ये हम क्यों करते हैं? वाई वी डू जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। क्रॉप्स के अंदर हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी क्रॉप्स के अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवा दें जिसकी मदद से उस क्रॉप के अंदर आपके पास प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे दें, वो उस जीन की मदद से वो क्रॉप ज़्यादा प्रोडक्शन दे दें, तो हम ऐसे जीन को उस क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि उसकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो जाए। इसी तरह जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी अक्सर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका लेट्स सपोज मीट जो है वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिससे उसके जीन जिससे वो होल ऑर्गेनिज्म आपके पास क्या हो जाते हैं, उसका मीट भी अच्छा हो जाता है, जिसको हम
उसकी क्वालिटी वगैरह को इम्प्रूव करके हमें उसके डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिजीज़ रेजिस्टेंस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट बना लेते हैं या ऐसे प्लांट के अंदर कुछ ऐसे किस्म के जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सकते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पहले दौर में जो प्लांट थे वो उनको अक्सर मीन टू से उनको कोई भी डिज़ीज़ वगैरह हो जाती थी जिससे आपकी प्लांट के उस क्रॉप्स की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती थी। तो हम आजकल क्या करते हैं कि उन प्लांट्स के अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो उस डिज़ीज़ के रेजिस्ट करता हो, जो वो डिज़ीज़ उसके ऊपर असर ना रखती हो। तो इससे क्या होगा कि आपके क्रॉप्स के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बच्चों, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सबसे पहले मैंने बताया जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, हम ये क्यों करते हैं। 3 रीज़न के बिना पे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि हाउ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन बी डन, कि किस तरह आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस तरह करते हैं। तो बच्चों, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन बी डन बाय रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन। 3 तरह से कर सकते हैं। या तो आप क्या करें, उस जीन को रिमूव कर दें, या कोई और जीन को उसके अंदर एडिशन करवा दें, या उस जीन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करवा दें। चाहे जिस तरह आप कर लें, या रिमूवल करें, एडिशन करवा दें या मॉडिफिकेशन करवा दें, इन तीनों मेथड की मदद से हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। खैर, ये किस तरह आगे करते हैं, किस तरह जीन निकालते हैं, वो बहुत आगे लेवल की बातें हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज़म बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जिस ऑर्गेनिज़म के जीन को मॉडिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिज़म हुज जीन आर मॉडिफाइड आर कॉल्ड ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म आर जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज़म। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक ऑर्गेनिज़म से उसके जीन के अंदर चेंजेस करवा दी गई, उसके जीन को मॉडिफाई किया। अब उस ऑर्गेनिज़म को ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म कहा जाता है या उसको जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज़म कहेंगे। GMO ये स्मॉल एब्रीवेशन है इसका। G स्टैंड फॉर जेनेटिक, M फॉर मॉडिफाई, O फॉर ऑर्गेनिज़म। जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज़म या ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों, यूज़फुलनेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म। अब ये जो ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म हो गए या जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज़म हो गए, ये इनका क्या फ़ायदा है, क्यों करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले कुछ फ़ायदे हम मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट, आपके पास बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज़म रेजिस्टेंस। पहला आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म रेजिस्टेंस। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज़म रेजिस्टेंस में जेनेटिक मॉडिफाई पपाया प्लांट्स को प्रोड्यूस किए हुए हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, जो जेनेटिक मॉडिफाई पपाया जो होता है वो आपके पास रिंग स्पॉट वायरस के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सकता है। मीन टू से पहले अगर आपके पास पपाया के जो प्लांट्स होते थे वो इस वायरस के ख़िलाफ़ रेजिस्ट नहीं कर सकते थे, उसके ख़िलाफ़ हमने पपाया प्लांट्स के अंदर हमने ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिए जिससे वो वायरस इसके ऊपर असर नहीं रख सकते हैं। अगर वो इसके ऊपर असर नहीं कर सकेंगे तो होगा क्या, आपकी क्रॉप्स के अंदर प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीज़ आ जाएगा। इसके अलावा ट्रांसजीनिक चिकन जो हैं आपके पास ये प्रोड्यूस किए हुए हैं। ट्रांसजीनिक चिकन मीन टू से चिकन्स के में ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं जिससे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सकते हैं। अब पहले जो चिकन होते थे उसके अंदर लेट्स सपोज़ उन बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं होती थी और वो मर जाते थे। अब उनके अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं जिसकी मदद से क्या होता है, वो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्यों करते हैं, इसके अलावा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फूड की जो क्वालिटी होती है उनको बढ़ाने के लिए हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जेनेटिक मॉडिफाइड पोटैटोज़ वगैरह, आलू वगैरह बनाए गए हैं या आलू के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई है, जिससे क्या होता है वो जो आपके पास पोटैटो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स और
दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी आपके पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई है, जिसकी मदद से वो आपके पास बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स बनते हैं, बेटर क्वालिटी के आपके पास वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों फ़िश के जीन के अंदर भी मॉडिफिकेशन की गई है, जिसकी मदद से वो फ़िश जो होते हैं वो आपके पास ग्रोथ हार्मोन को प्रोमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो फ़िश हैं उनके अंदर कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं जो जीन फिर उन फिशेस के अंदर ग्रोथ हार्मोन को प्रोमोट करते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक काउ वगैरह प्रोड्यूस किए गए हैं जो क्या करते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा मिल्क देते हैं या ऐसी मिल्क देते हैं जिसके अंदर लैक्टोज़ बहुत कम होता है, लैक्टोज़ या कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। बच्चों इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली 4 एरियाज़ को कवर करता है। इसकी एप्लीकेशन 4 एरियाज़ को कवर करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फूड, हेल्थ, एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर। तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स वगैरह बनाए, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाए हुए हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाकर उनकी प्रोडक्शन में इजाफा किए हुए। इसके अलावा जो हार्बिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड होते हैं, हार्बिसाइड किसको कहते हैं, वीड्स किलिंग केमिकल या पेस्टिसाइड इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स। आजकल हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्प्रे वगैरह करते हैं। ऐसे स्प्रे करते हैं जो आपके पास जड़ी बूटियों को ख़त्म कर लें। पहले तो हम क्या करते थे कि लेट्स सपोज जो फसल हमारी होती थी उससे वो घास वगैरह हम ख़ुद या काटते थे या उसको ख़त्म करते थे। आजकल क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई भी स्प्रे कर लेते हैं, जिसकी मदद से आपके पास जो जड़ी बूटियाँ जो आपकी फ़सल को नुकसान पहुंचाती है वो वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स वगैरह बनाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो आपकी फ़सल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके ऊपर ऐसी किस्म की स्प्रे या केमिकल की स्प्रे बना लेते हैं जो क्या करते हैं, उन पेस्टिसाइड वगैरह को ख़त्म कर लेते हैं और आपकी क्रॉप से वो वीड्स ख़त्म हो जाते हैं या इंसेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और आपकी क्रॉप के अंदर प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा वीड रेजिस्टेंस जीन प्लस पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स उन क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। वीड रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ऐसी या वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो उस वीड्स भी उसके साथ उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या उनके अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिनको कीड़े मकोड़े भी या इंसेक्ट भी कुछ नहीं कह सकते, वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इस तरह आपकी जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में वो क्रॉप जिनके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है वो हैं आपके पास मेज़, वेट, राइस, पोटैटो, कॉर्न, सोयाबीन एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स आपके पास हैं। फर्स्ट वन, बायोटेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, मैंने आपको 3 पॉइंट्स फर्दर इसके अंदर बताए थे, वो आपने याद करने हैं। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन को मैंने डिफ़ाइन किया, उसको आपने याद करने हैं। इसके अलावा वाई वी डू जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको इसकी भी 3 रीज़न बताई, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं। फोर्थ, आपने यूज़फुलनेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के क्या आपके पास यूज़फुलनेस हैं, उसमें आपको फर्दर 2 पॉइंट्स बताए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस के लिए हम करते हैं, सेकंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फूड्स के लिए करते हैं, एंड लास्ट वन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी को का क्या रोल है, पेस्टिसाइड बनाते हैं या वीड्स किलिंग केमिकल्स बनाते हैं और कौन कौन से क्रॉप्स
हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिक मॉडिफाई किए हुए हैं, ये आपको बता दिया। स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारे मेन पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। होमवर्क हमारा ये है कि आपने राइट सम इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज़ इन योर ऑन, अपने अल्फाज में लिखने, मेरे अल्फाज को कॉपी नहीं करने। इसके अलावा व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपने अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्डिंग में लिखकर मुझे सेंड करने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।